ओपन ट्रायल, ये ओपन ट्रायल का आपने अपनी नज़रों से मुशाहिदा कर लिया। ये जेल ट्रायल है, ये कैमरा ट्रायल है, इसमें कोई पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। खोसा साहब तो वकील हैं खान साहब के, सलमान राजा साहब और मैं हम शहरी हैं इस मुल्क के, हम वकील भी हैं। एक मर्तबा है वकालत की दुनिया में सलमान राजा का, मैं भी फ़कीर हूँ इसी गली का। कायदे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमें रोक रहे हैं कि जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्यों जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी? हमारी शिनाख्त कर ले और हमें अंदर जाने दें। ये ढोंग, ये बिल्कुल ढोंग है, बहाना है, ये गलत बयानी है, ये झूठ है कि ये ओपन ट्रायल हो रहा है। आपके सामने हम गए अंदर, आधा पौना घंटा हमें अंदर इंतज़ार कराया गया और फिर कहा गया कि खोसा साहब आ जाएं। खोसा साहब भी नहीं जाने को तैयार जब तक ये ओपन ट्रायल, ये रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की होंगी तो फिर क्या ट्रायल हो रहा है? तो ये मिस ट्रायल है, ये ट्रायल खान का गलत है और शाह महमूद बेचारे को वो हथकड़ियाँ ला के आप फॉरेन मिनिस्टर को लेके फिरते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। तो हम अब फैसला करते हैं कि हम देखें। हर पेशी पर मैं यही शिकायत करता हूं कि हमारा मीडिया सारा बाहर खड़ा हुआ है और जो मनपसंद अंदर लाए जाते हैं उनको शीशे की दीवार में रखा जाता है और उनको वहां तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। आवाज़ हत्ता कि जहाँ वकला के बैठने की जगह बनाई है और जो जज साहब के आगे वकील खड़े होकर बहस करते हैं वो वकला तक नहीं आती है। रिश्तेदार जो दोनों माशाल्लाह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की फैमिलीज आई होती हैं, उनको भी आवाज़ नहीं सुनाई देता कुछ भी। इतना यानी फासला होता है या इतना मीडिया को बिठाते किस लिए हो अगर उन्हें आवाज़ ही नहीं आती है। और मीडिया भी वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, हमारी लिस्ट नहीं, हम लिस्ट देते हैं आपके नुमाइंदों की, आपसे लिखवा के, उनको नहीं बुलाया जाता। और हर पेशी पर हम यही कहते हैं। अब राजा साहब आपको बताएंगे कि इन्होंने जो ऑर्डर करवाया था जेल ट्रायल को, जो इन्होंने मनसूख करवाया था, कलअदम करवाया था, गैर कानूनी और गैर आईनी करवाया था, उसमें भी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जेल के ट्रायल भी हो तो किस अंदाज से होगा और कितना ओपन होगा और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को रसाई होगी, पब्लिक को रसाई होगी, वकला को रसाई होगी, ये बताते हैं आपको। लेकिन किसी को कोई रसाई नहीं है। ये सीक्रेटिव ट्रायल हमें कबूल नहीं है। बताओ। हमारे मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ये हक है हर शहरी का और मीडिया के हर रुकन का कि वो देख सके कि इंसाफ कैसे हो रहा है, क्या इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, जज के तेवर क्या हैं, गवाहान के तेवर क्या हैं। ये बहुत अहम है। बंद कमरे में तारीकी में ट्रायल नहीं होता और यही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और वहाँ भरपूर अंदाज में ये कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वजह से सिक्योरिटी के कोई ठोस आपके पास शवाहिद हों, उनकी बुनियाद पे अगर आपको जेल में भी ट्रायल करना है तो मीडिया और आवाम को इजाज़त होगी कि वो जेल में आ सकें। इस वक्त हमारे कहने पर अंदर एक बहुत बड़ा कमरा मुख्तस किया गया है ट्रायल के लिए, जो आसानी से 200 लोगों को ले सकता है। लेकिन गिने हुए 8-10 लोग जो खुद ये प्लांट करते हैं, उनको कहते हैं ये अवाम है, ये पब्लिक एट लार्ज है। मीडिया के 3-4 लोगों को आने देते हैं, उनको भी एक शीशे के पीछे बिठाते हैं, फैमिलीज़ को दूर बिठाते हैं। ये एक ढोंग रचाया जा रहा है। हम वापस अदालत आलिया के पास जाएंगे। मैं खुद आज इसीलिए आया हूँ कि मुशाहिदा करूँ यहाँ क्या हालात हैं, और ये जो हालात मुझे नज़र आए हैं ये सवाए एक ढोंग के कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रायल गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और अदालत को इसमें दोबारा मैं समझता हूँ मुदाखलत करना होगी और हम वापस अदालत आलिया और फिर अदालत उज़्मा के पास जाएंगे। मैं एक मिनट मैं मज़ीद बताता चलूँ। कल
6 گھنٹے کل بٹھا کے، سارا دن بٹھا کے ہماری بحثیں سننے کے بعد ہم نے کہا جناب آپ کو کیا جلدی ہے، سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ڈویژن بینچ کا، تفصیلی فیصلے کے پہلے دیکھ تو لیں اور اس کی روشنی میں ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ٹرائل آپ کا پہلے بھی کالعدم کر دیا گیا تھا، سارا کا سارا کالعدم کر دیا گیا تھا۔ آج آپ پھر بضد ہیں، کل بضد سے فرد جرم لگانا ہے۔ او بھائی فرد جرم لگانا ہے، میں نے خود عماد یوسف کے کیس میں سپریم کورٹ سے جو ہے آرڈر کروایا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ فرد جرم کوئی مذاق نہیں ہے، یہ روٹین کی چیز نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے ٹرائل پر ڈال دیا جائے، فرد جرم لگا کر ملزم بنا دیا جائے۔ فرد جرم سے پہلے ملزم نہیں ہوتا، وہ اس کو ملزم بنا دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ایک ٹرائل ہو، اس کی مشتہری منادی ہو، بدنامی ہو، عزت نفس مجروح ہو، خاندان اس کا جو ہے خانوادہ اس کی بدنامی ہو، سارا کچھ ہو، اور اذیت و کرب کے بعد بالآخر آپ اس کو بری کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں جورسڈکشنل انکیپیسٹی کی باتیں تھیں، سپریم کورٹ کہہ چکا کہ پہلے اس چیز کا تعین کیا جائے کہ جورسڈکشن ہے بھی کہ نہیں ہے، اور سارے استدلال ہم نے کہا کہ پہلے تفصیلی فیصلہ آ لینے دیں، اس کی روشنی میں آپ کر بھی سکتے ہیں جیل ٹرائل کہ نہیں، لیکن جلدی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے۔ حکم نامے ملتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پھر جب ہم نے کہا کہ جی کم از کم فوراً 4 جرنلسٹ یہاں آئے ہوئے تھے جن کے ہم نے نام لیے، ہم نے کہا یہ جرنلسٹ بھی بلائے جائیں، پاکستانی بھی ہم نے آپ سے لیے چینلز جتنے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کلیئرنس ملے گی، کلیئرنس کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت فیصلہ اب وہ نہیں کر رہی ہے اوپن ٹرائل، کوئی اور کنٹرول کرتا ہے اس کو۔ وکلا ہیں تو وکلا آپ کے سامنے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی کلیئرنس کوئی اور دے گا، تو پھر کیسا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ چلیں جی سر، ایک منٹ واپس آگے کرتے ہیں۔ ایک منٹ ہم سلمان راجہ اور میں، ہمیں اب کہا گیا ہے کہ آپ تشریف آ جائیں، اور ہم جا رہے ہیں اس میں انڈر پروٹیسٹ جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز نظر نہیں آئی، بٹ ہم اس وقت جا رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ اندر کیا ماحول ہے۔ ہاں